वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो, वार्म वेलकम टू अनदर एनालिसिस। और जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक के। स्टॉक 9 to 10 ईयर्स बाद उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। तो चेक करेंगे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट में क्या क्या मूवमेंट आया है, क्या क्या एनालिसिस है, एक टेक्नो फंडा एनालिसिस, एक क्विक ओवरव्यू का ट्राई करते हैं। स्टॉक में चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। मैं यहाँ पर स्टॉक में अपलोड वीडियोस करता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो, स्टॉक जो मैंने आज पिक किया है वो है नेटवर्क 18 मीडिया। नेटवर्क 18 मीडिया जो है, सबसे पहली बात वो स्टॉक है रिलायंस ग्रुप का, रिलायंस ग्रुप के अंडर आता है। स्टॉक के अंदर की बात की जाए तो यहां पर तो ऑब्वियस ही बात है, वॉल्यूम्स अच्छी लग रही है ब्रेकआउट के साथ। स्टॉक की देखा जाए, स्टॉक ऑलमोस्ट 20-25, 30-35 के आसपास रेंज में था और अब ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात क्या है कि अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो डेली चार्ट से बेटर वीकली या मंथली चार्ट रहेगा। रीजन इज वेरी सिंपल, यहां पर नॉइज काफी ज्यादा है, उस नॉइज को रिड्यूस कर लेते हैं। नॉइज को रिड्यूस करते हैं वीकली चार्ट पर जाकर। अब अगर वीकली चार्ट की बात देखी जाए तो यहां पर दिख रहा है कि स्टॉक काफी गिरते हुए आया था, वापस अब धीरे धीरे सेटल हो रहा है। राइट, परफेक्ट। यहां पर अगर एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की जाए तो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है 71 के आसपास। ये लीजिए, 71 के आसपास एक लाइन ड्रॉ की है। लास्ट टाइम जो 71 से स्टार्टिंग थी सितंबर 11, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 15, समवॉट अराउंड 18 और अब वापस फाइनली क्रॉस कर चुका है। यानी कि ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट इतने टाइम बाद जाके स्टॉक ने क्रॉस किया है। प्लस सबसे अच्छी बात क्या लगी, यहां पर वॉल्यूम्स देखना। वीकली चार्ट है, इसकी वॉल्यूम्स पर चलता है। ये देखो, ये जो खिचड़ी पक रही थी धीरे 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 एक्यूमुलेट अगर कोई कर रहा था, कोई एज इन अगर यहां पर किसी ने ये जो पेशेंस रखा है वो अब यहां पर अर्न कर रहा है। तो यहां पर लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। प्लस एक क्वेश्चन यहां पर पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि यहां पर राउंड बॉटम बन सकता है या नहीं बन सकता? कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको लगता है यस राउंड बॉटम बन सकता है, कमेंट यस। अगर आपको लगता है कि राउंड बॉटम नहीं बन सकता, कमेंट नो। मुझे जो फील होता है कि यहां पर पॉसिबली है कि स्टॉक कुछ इस तरीके से मूव करने का ट्राई करे। स्टॉक यहां पर कुछ इस तरीके से मूव करने का ट्राई करे, पॉसिबल। राइट, राउंड बॉटम बनने के पूरे चांसेस है। नंबर 1 बुल मार्केट है। नंबर टू यहां पर काफी टाइम बाद ब्रेकआउट आया है कि लोग अब एक्यूमुलेट करने का सोच रहे हैं। लोग अभी भी 78 पर बाय करने का सोच रहे हैं, 80 रुपीज पर बाय करने का सोच रहे हैं। पीपल आर लाइक यार यहां पर इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। चलो नेक्स्ट, अब इसके एक छोटा सा फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं। फंडामेंटल व्यू में जब मैंने स्टॉक के एनालिसिस करे तो यहां पर जो मैं हमेशा फोकस करता हूं दैट इज प्रमोटर होल्डिंग्स। दैट इज माय मेन फोकस एंड ऑलवेज। यहां पर प्रमोटर 75 कांस्टेंट होल्डिंग है प्रमोटर की। एफआईआई की बात की जाए, एफआईआई की 3 to 4 रेंज में प्रमोटर होल्डिंग्स है। डीआईआई ऑलमोस्ट निल है। पब्लिक होल्डिंग्स की बात की जाए तो पब्लिक के 21% में, उसमें भी 10% बॉडी कॉर्पोरेट्स, एनएक्सजी वेंचर्स, फिर उसके बाद एराइजोना ग्लोबल, ट्रस्ट एटसेट्रा। यानी फ्री फ्लोट काफी कम है इन कंपैरिजन टू ओवरऑल 100% होल्डिंग्स। प्लस अभी तक क्या था, अभी तक कंपनी लॉस में काम कर रही थी। अभी तक जो कंपनी है वो लॉस में काम कर रही थी। अगर यहां पर हम लोग देखें लास्ट 5 क्वार्टर्स 29, 27, 29, 26 के आसपास हर क्वार्टर में लॉस आ रहा था। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले क्वार्टर्स में आई शुड यूज, क्योंकि हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट यूज कर रहे हैं तो ये जो स्टॉक है 2-4 दिन के लिए नहीं है, इवन 2-4 वीक्स के लिए नहीं है। यू हैव टू कीप एटलीस्ट फॉर 5 to 6 months। आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 5 to 6 months। जब आप लोग 11 साल का 10 साल का चार्ट एनालाइज करोगे तो ऑब्वियसली मन करेगा कि यार इसको 8-10 महीने तो होल्ड पे रखा जाए। स्टॉप लॉस भी वैसे ही होगा, सो एज द टारगेट, एज द मोमेंटम एज वेल। तो हो सकता है नेक्स्ट आने वाले फ्यू क्वार्टर्स में स्टॉक धीरे धीरे, कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाए, जिसकी वजह से स्टॉक में और मोमेंटम आ सकता है। चलते हैं वापस से अपने एनालिसिस की तरफ। स्टॉक अभी समवॉट अराउंड 78 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर टारगेट की बात की जाए तो 120 और जो ब्राउन बॉटम से आता है 160 के आसपास यहाँ पर कुछ टारगेट हो सकता है।
एक बार इसका मंथली चार्ट भी देख लेते हैं और नॉइज रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पर मंथली चार्ट में। ये लीजिए मंथली चार्ट यहाँ पर आया, यहाँ पर फाइनली जाकर स्टॉक ने 70 के आसपास ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, सीधा यहाँ पर जाकर 120 के आसपास दिख रहा है जो मैंने टारगेट 1 डाला। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या डालूं। सबसे मेन बात हमेशा स्टॉप लॉस है। देखो एग्जिट रूट पता होना चाहिए कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो मैं कहाँ तक उसको होल्ड करूं, मेरी मैक्सिमम डेप्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट पॉइंट से भी देखूं तो लास्ट 6 मंथ्स में वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टॉक हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है। तो एक हाइयर हाई हाइयर लो की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह। लाइन को चेंज कर देता हूं, लेट्स से कुछ लाइट कलर्स में। चलो ये लो, इस हाइयर हाई हाइयर लो की ट्रेंड लाइन के नीचे अगर स्टॉक वीकली पे भी क्लोज होता है, मंथली पे जाएंगे काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, वीकली बेसिस पे भी अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है, जाकर मैं वैसे भी देखूं अगर कोई हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना चाहे तो यहां पर ये जो बेस बना है, ये देखो यहां से ये जो बेस बना था 35-40 के आसपास, ये एक लेवल 35 के आसपास काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1 2 3 अच्छी एक्यूमुलेशन हुई, दोबारा से रीटेस्टिंग हुई, वापस स्टॉक चला गया। ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल हो गया। स्टॉक का रीबैक देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने सबसे पहले देखा मल्टी ईयर ब्रेकआउट, हमने वॉल्यूम्स देखा, वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए, प्रमोटर होल्डिंग देखी, P&L अकाउंट देखा जो अभी नेगेटिव में, और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है स्टॉक पॉजिटिव आ जाए एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। मल्टी ईयर ब्रेकआउट में यहाँ पर वीकली क्लोजिंग भी हुआ, मंथली चार्ट भी देखा, एक पूरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, स्ट्रेट अवे राउंड बॉटम देखा। रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल है, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर हाईली फेवरेबल है क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं। एक क्विक वीडियो देखा हम लोगों ने, एनालिसिस पसंद आए हो, प्राइस एक्शन एनालिसिस थे पसंद आए हो तो शेयर वीडियो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।